सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। आज 3 अक्टूबर 2020 का दिन है और ये दिन उत्तर प्रदेश में स्थित जनपद मुरादाबाद के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि मुरादाबाद का जो नाम है, जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पूरे विश्व में मुरादाबाद को लोग पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। इतना ज़्यादा मुरादाबाद का नाम है पीतल उद्योग में, क्योंकि पूरे विश्व में पीतल का निर्यात मुरादाबाद के द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऐसी स्थिति में अनेक शहरों के, अनेक देशों के लोग मुरादाबाद आते हैं और जब वो मुरादाबाद आते हैं तो जैसा ही उनका आगमन मुरादाबाद में होता था, उनको जाम की समस्या दिखाई देती थी और लगभग छोटी सी दूरी पार करने में ही काफ़ी घंटों का समय लग जाता था कभी कभी। ऐसी स्थिति मुरादाबाद के साथ, चूँकि लगातार जनसंख्या मुरादाबाद की बढ़ती रही और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो सड़कों का चौड़ीकरण होना था, वो चौड़ीकरण उतनी तेज़ी से नहीं हो पाया, उतना ज़्यादा जाम से निजात नहीं मिल पाई और धीरे धीरे चूँकि कारें लगातार बढ़ रही हैं, बाइक लगातार बढ़ रही हैं, तो धीरे धीरे कर एक संकट जाम का मंडराता चला गया। चाहे वो बच्चों के स्कूल जाने की बात हो, चाहे वो जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्य करते हैं विभिन्न कार्यालयों में, उनकी बात हो, चाहे वो अधिकारियों की बात हो, चाहे वो सामान्य जन की बात हो, वो अपने कार्यस्थल पर जब वो पहुंचते थे तो उनको काफ़ी विलम्ब हो जाता था। और एक छवि जो मुरादाबाद शहर की थी, इतना प्रगतिशील होने के बाद भी, इतना उन्नत होने के बाद भी, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती थी। ऐसी स्थिति में प्रारंभ से ही मुरादाबाद में जो समाज सेवी हैं, जो मुरादाबाद की जनता है, उसके द्वारा ये मांग की जाने लगी कि मुरादाबाद को निजात दिलाना है तो फ्लाईओवर का निर्माण करना पड़ेगा, ओवरब्रिज बनाने पड़ेंगे। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहला ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनाया गया डबल फाटक पर, और उसके बनने के बाद शहरवासियों को काफ़ी राहत जाम से मिली। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली रोड की ओर जब हम आगे जाते हैं तो साईं हॉस्पिटल के पास जो लोको सेट का पुल था, वो आज की वाहनों की संख्या को देखते हुए, जो जनता है उसको देखते हुए, वो काफ़ी कम होने लगा, पर्याप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में पुनः मांग उठी कि लोको सेट पर भी एक पुल का निर्माण होना चाहिए, ताकि जो वाहनों की जो आवाजाही है वो आसानी से हो सके, जो जाम है उससे जो जाम का संकट है उससे निजात मिल सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समाज सेवियों ने मुरादाबाद की जनता के साथ मिलकर ये मांग उठाई कि वहाँ पर भी पुल निर्माण होना चाहिए और उसके लिए कार्य भी आरंभ हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी अनेक बार परिस्थितियाँ आई कि वो पुल का जो निर्माण का कार्य था वो पूर्ण नहीं हो सका। उसके लिए विभिन्न कयास लगाए जाने लगे, विभिन्न प्रकार के जो मन में धारणाएं थी वो बनाई जाने लगी, क्योंकि लोको सेट के पुल के पास धार्मिक स्थल शमशान घाट, जहां अंतिम यात्रा समाप्त होती है, वो है। तो कुछ लोगों का कहना था कि शायद इसी वजह से वहाँ पर उसके ऊपर से ओवरब्रिज गुजरना है, तो शायद इसी वजह से देरी लग रही है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा ही सभी बनाई हुई चीज़ें हैं। ईश्वर के बिना आदेश के अनुसार तो एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हिल सकता। ईश्वर के आशीर्वाद से ही ये पुल का निर्माण शुरू हुआ था और जिसको पूरा होना ही था। इस संसार में ईश्वर के निर्माण के द्वारा ही सभी चीज़ें हैं। ऐसा ही आशीर्वाद ईश्वर का मिला और आज ये भारत का जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में स्थित मुरादाबाद जनपद में लोको सेट पुल का आज शुभारंभ होने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं आने वाले थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं कि वो अब नहीं आ पा रहे हैं। और सभी जनपद वासियों को मैं बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं इस पुल के लिए, इस ओवरब्रिज के लिए जो बनाया गया है लोको सेट पर। और उत्तर प्रदेश सरकार को, साथ ही साथ केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके अथक प्रयास और आशीर्वाद से ही ये पुल का निर्माण संभव हुआ है।
जिससे मुरादाबाद की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। मैं सभी शहरवासियों को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। अब ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उसका किस प्रकार से उसको साफ़ सफाई रखते हैं, किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो आज ट्रैफिक व्यवस्था है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है। इसके लिए दोषी अगर हम माने तो सिर्फ पुलिस व्यवस्था को यातायात पुलिस को दोषी ठहराना या पुलिस को दोषी ठहराना गलत होगा, क्योंकि यातायात के नियम आपकी कक्षाओं में शुरू से ही आपको सिखाए गए, लेकिन वो सिखाए क्या गए, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आपने पढ़े, उन्हें सीखा नहीं। आज यातायात की व्यवस्था यदि हमें सुधारनी है तो ये पुल का निर्माण तो हो गया है, लेकिन इसके बाद भी यातायात की समस्या यदि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यातायात के नियमों का पालन नहीं किया, तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। आप समझिएगा इसके महत्व को। आप स्वयं यदि यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो आपके बच्चे भी यातायात के नियमों का पालन करेंगे और एक सशक्त राष्ट्र निर्माण हो सकेगा। यदि आप समय की बचत कर सकते हैं यदि स्वयं भी यातायात के नियमों का पालन करें। इट इज़ वेरी हार्ड टू इम्प्रूव एनीवन बट इट इज़ वेरी इजी टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। हम अपने आप को स्वयं को सुधार सकते हैं, लेकिन ये अगर हम चलें कि दूसरा ऐसे चलता है तो हम भी ऐसे ही चलेंगे, तो इससे स्थिति लगातार बिगड़ती रहेगी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मुझे अच्छे से चलना है, चाहे कोई दूसरा कैसे भी चले, मुझे अपने यातायात के नियमों का पालन करना है जो मेरे राष्ट्र में लागू हैं, और सुरक्षित रहें, स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित यात्रा करने दें। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रतिदिन अखबारों के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से देखने मिलते हैं। ये स्थिति अत्यंत भयानक हो सकती है, और यदि हमने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता नहीं अपनाई। हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के यातायात कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, हमारे द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो जागरूकता फैलाएं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके लिए आप लोगों का सहयोग अति आवश्यक है, क्योंकि आप भी अपने बच्चों को समझाइए, और बच्चों को समझाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप यातायात के नियमों का पालन करें स्वयं, तो बालक उसे उसके अनुरूप उसे देखकर ही सीखेगा। तो एक बार पुनः सभी शहरवासियों से मेरा ये विनम्र आग्रह है कि जो ये पुल निर्माण हो रहा है, जिसका आज शुभारंभ होने वाला है, इसकी देखरेख करें, पूरे शहर में स्वच्छता अपनाएं, कहीं भी कूड़ा करकट ना करें, गंदगी ना करें। आज चूँकि कोरोना अभी गया नहीं है, ऐसी स्थिति में सभी मास्क पहन कर रहे हैं। जो मास्क पहनते हैं उसको डिस्ट्रॉय करें, इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि जानवर घूमते हैं, पक्षी घूमते हैं, उससे बीमारियां और ज़्यादा बढ़ पाएंगी। जगह जगह थूकें ना, थूकने से बहुत सारे वायरस और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ये जो आज ओवरब्रिज का, फ्लाईओवर का जो शुभारंभ होने वाला है, ये सभी के लिए शुभ रहेगा। और पुनः एक बार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत